एक लेडी थी, उसको अपने हस्बैंड से डिवोर्स सिर्फ इसलिए चाहिए था क्योंकि वो गीला टॉवल बेड पे रख देते थे। इतना सा रीजन? हाँ, तो उसको सिर्फ इस रीजन पे डिवोर्स चाहिए था अपने हस्बैंड से, और वो झगड़ा भी कर रही थी मीडिएशन में कि मैं नहीं रह सकती इनके साथ क्योंकि ये गीला टॉवल बेड पे रख देते हैं और मैं बार बार। रीजन नहीं हो सकता कुछ और? नहीं, यही रीजन था, यही रीजन था। वो इतना सिली रीजन था कि उसको सिर्फ इसलिए डिवोर्स चाहिए था बिकॉज उसके हस्बैंड गीला टॉवल बेड पे छोड़ देते। इस केस में आप और कोर्ट क्या कहता है? नहीं, हमें भी समझ नहीं आता है क्योंकि हंसी भी आ रही होती है, बट यू हैव टू बी सीरियस एट दैट पॉइंट, क्योंकि आपको जो चीज़ आई थिंक मजाक लग रही है, उस सामने वाला उस चीज़ पे बहुत सेंसिटिव हो सकता है, तो उस लेडी को ज़रूर बहुत ट्रिगर कर रहा होगा वो इशू, इसलिए वो डिवोर्स तक बात आ गई थी। बट सिली रीजन ऐसे ही होते हैं। पर ऐसे मैटर में कि जो इतने सिली होते हैं तो कोर्ट या आप लोग ऐसे बोलते हो कि भाई आप थोड़ा टाइम ले लो, पहले सोच लो? ऑफ कोर्स मीडिएशन में यही होता है, जो मीडिएटर करना चाहता है कि बेसिकली वो एमिकेबली सेटल कराने की कोशिश करता है, और वो ये देखते हैं कि अगर मतलब कहीं ऐसे तो डिस्प्यूट इसलिए तो नहीं आ गए यहाँ पे क्योंकि दोनों आपस में शायद बातचीत कम्युनिकेशन गैप है या कोई ऐसी सिली रीजंस तो नहीं है, तो वो ऑफ कोर्स चाहते हैं कि शादी बच जाए, और अगर ऐसे कोई रीजंस है जो हम बातचीत करके सॉल्व कर सकें तो उसमें वाइफ रह ले। और वो बोलते भी हैं कि आप 1 महीने हमारे कहने से टाइम ले लो और रह के देखो, अगर ये इश्यूज आपके फिर भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं फिर हम इस पर रिव्यू करेंगे, तो करने की कोशिश करते हैं। बट ऑफ कोर्स किसी को भी किसी की मर्जी के बिना तो रख नहीं सकती, कोर्ट भी मतलब दुनिया की कोई भी कोर्ट नहीं रख सकती है, तो जाहिर है दोनों की मर्जी जहाँ शामिल होती है वहीं पे दोनों साथ रहते हैं। बट अगर वो पार्टीज बहुत एडमेंट हो जाती हैं तो उन केस पे तो फिर कोर्ट लॉयर्स नोबडी कैन डू एनीथिंग। बट इस केस में फिर कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया था? डाइवोर्स ग्रांट तो नहीं किया था, मतलब आई थिंक उसमें मुझे जहाँ तक याद है उसमें 1 महीने का टाइम दिया था उस लेडी को कि आप जाके रहो देखो, एंड देन उसके पेरेंट्स से भी बात करी तो फिर उन्होंने अग्री किया कि हाँ ठीक है, हम 1 महीने टाइम दे करके देखते हैं और फिर अगर रह पाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज। इस केस में हस्बैंड का क्या रिएक्शन था वैसे पूछ रहा हूँ मैं? वो बेचारा हेल्पलेस था उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, बट मतलब आई डोंट नो कि हमें भी समझ नहीं आता कि हम किस तरीके से रिएक्ट करें, क्योंकि हमें एट द सेम टाइम सिंपैथी भी फील हो रही होती है। बट एक छोटी सी आदत है, अगर आप बदल लो और उससे आपकी वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है तो बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैसे कैसे सिली केसेस देखते हो आपकी जिसकी वजह से हो जाता है? सिली और मतलब कोई रीज़न नहीं होता है, कोई भी छोटे से आर्ग्यूमेंट्स वो किसी भी चीज़ में बदल सकते हैं। किसी वाइफ को इस बात पे भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरा हस्बैंड मुझे सोशल मीडिया नहीं यूज़ करने देता है, किसी वाइफ को इस बात पे भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मुझे वीकेंड्स पे घुमाने नहीं ले जाता है, किसी को अगर कोई बहुत हाई मेंटेनेंस है तो ट्रिप पे नहीं ले जाता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। सीधा डिवोर्स, कुछ भी हो सकता है सिली रीजन पे। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर जो सीरियस मैटर्स हैं, जो रीजंस हैं, तो उसमें एक तो सबसे बड़ा आज के टाइम पे जो हम देख रहे हैं वो इनफिडेलिटी है, यानी कि चीटिंग, जो कि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में लोग आ जाते हैं शादीशुदा होने के बाद भी। तो वो एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है डिवोर्स केसेस का। और दूसरा रीज़न जो मैं समझती हूँ वो हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज़। हस्बैंड आपका बहुत अच्छे सी जॉब नहीं करता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो भी एक रीज़न बन जाता है। मैंने कुछ केसेस देखे हैं जहाँ पे हस्बैंड्स दिखाते हैं कि उनका अपना घर है, मतलब किराए का घर होता है, पर वो दिखावा करते हैं कि ये मेरा घर है और मैं ये जॉब करता हूँ, और ये सब झूठ बोल के वो शादी कर लेते हैं। और फिर बाद में शादी के बाद पता चलता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ना वो जॉब करता है, ना ही उसका अपना घर है, ना ही कुछ ऐसे फैक्ट्रीज जो वो दिखा रहा था कि है हमारे पास। किसी ने एक लड़के ने क्लेम किया था कि मैं सीबीआई में जॉब करता हूँ, और शादी के बाद पता चला कि वो फ्रॉड था, वो कुछ भी नहीं करता था। तो ये फ्रॉड के केसेस होते हैं जो दिखाते कुछ और हैं और होता कुछ और है। एक तो ये रीज़न होता है, और एक दूसरा ये होता है कि आप शादी तो कर लेते हो बट आपको फिर बाद में रियलिटी चेक होता है कि नहीं, शायद जो मेरी फाइनेंशियल नीड है वो आपका पार्टनर मैच नहीं कर पा रहा है फुलफिल। ये फिर वही आ जाते, घुमाने नहीं ले जाते या शॉपिंग नहीं कराते। और अगर जैसे चीटिंग की बात करें मेजरली, तो कैसे कैसे केस आते हैं, मतलब किस तरीके की चीटिंग आपके सामने आती है या कैसे कैसे आरोप लगते हैं? चीटिंग एक तो ये होता है कि आपके पार्टनर से जो भी आपकी
रिक्वायरमेंट है वो आपको नहीं लग रहा है, आपका माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है, या जो भी चीज़ें जो आपने सोचा हुआ था शादी से पहले कि शादी के बाद ऐसा लाइफस्टाइल मेरा होगा, अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर आप वो जो चीज़ें हैं वो आप किसी और के अंदर ढूंढने लगते हो। तो एक तो वो होता है कि चीटिंग लोग उस वजह से करते हैं।